आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम कुछ बात को समझें कि अगर हम इब्रानियों के नाम पत्री को अगर पढ़ते हैं तो उसमें मसीहों के एक झुंड को लिखी गई थी जो बढ़ते हुए विरोध के कारण अपने मसीही विश्वास को त्यागने के खतरे में थे। लेखक उन्हें अपने विश्वास में बने रहने के लिए उत्साहित करता है, खासकर यह दर्शाते हुए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वास्तविक और अंतिम प्रकाशन है। ऐसा करते समय वो 3 सच्चाइयों पर बल देता है। पहला, यीशु ही परमेश्वर का अमर या कहा जाए कभी नष्ट नहीं होने वाला पुत्र है, जिसने दुख उठा उठाकर पिता की सच्ची आज्ञाकारिता सीखी। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं, स्वर्गदूत और स्वयं मूसा से भी श्रेष्ठ है। दूसरी बात, यीशु परमेश्वर द्वारा अनंत काल का महायाजक घोषित किया गया है, पुराना नियम के महायाजकों से श्रेष्ठ। तीसरी बात, यीशु के द्वारा ही विश्वासी पाप, भय और मृत्यु से बचा लिए गए हैं और यीशु महायाजक के रूप में सच्चा उद्धार प्रदान करता है। यहूदी धर्म विधियों और पशु बलियों के द्वारा जिसका मात्र पूर्वाभासी मिलता है। इजरायली इतिहास के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के विश्वास के उदाहरणों को उद्धृत करते हुए अध्याय 11 में लेखक अपने पाठकों से विश्वास में बने रहने का आग्रह करता है और 12वें अध्याय में वो अपने पाठकों से निवेदन करता है कि वे अंत तक विश्वास में बने रहें और अपनी आंखें यीशु पर लगाए रहे तथा जो दुख और सताव उन पर आते हैं उसे वे धीरज से सहे। यह पत्री कुछ सलाहों और चेतावनी के साथ समाप्त होती है। अगर हम वचन के माध्यम से देखें तो इब्रानियों के नाम पत्री में पहला अध्याय में पहले पद से अगर हम देखेंगे तो वचन क्या कह रहा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बातें किए। दूसरा पद कहता है इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। किसने? परमेश्वर ने। उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। मतलब उन्होंने यीशु मसीह को सब कुछ ठहरा दिए। अब यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। वचन कहता है जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, सारी सृष्टि की रचना की है उसी के द्वारा। मतलब यीशु मसीह पिता है, यीशु मसीह पुत्र है और यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है जो आज पूरे संसार में फैला हुआ है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उसको काम करने का मौका दें। आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को देकर हमें पापों से शुद्ध करके आज प्रभु के परमेश्वर पिता के अपने दाहिने जाकर बैठ गए हैं। लेकिन हमको ये समझना है प्रियो कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया है और कितना सम्मान दिए हैं और कितना ऊंचे पर रखे हैं। कभी हमने इस विषय में सोचे हैं क्या? अगर हम इब्रानियों 1 अध्याय उसका 7 पद पढ़ेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं कैसे। वचन कहता है और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है वो अपने दूतों को पवन मीन्स उनके पास हवा में उड़ने की सामर्थ्य है, पंख दिया गया है उनको। लेकिन आगे वचन कहता है और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर पिता ने अपने स्वर्गदूतों को अपने सेवकों के लिए, अपने लोगों के लिए एक सेवक के रूप में ठहराए हैं प्रियो। क्यों? क्योंकि एक आग बनाकर उन्होंने अपने सेवकों को, अपने लोगों को इस पृथ्वी में रखे हैं। क्यों? वचन क्या कहता है कि आग में से झपट कर निकालना है लोगों को। ये जो आग में से झपट कर निकालने का मतलब ये हुआ जिस तरह शैतान ने संसार को कब्जा किया है, एक जलनशील वातावरण में रखा हुआ है कि वहां पे जो भी जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भी
एक आग के मानिंद इस पृथ्वी में रखे हैं कि जब हम वैसे लोगों के बीच में उतरें तो हमारा नुकसान ना हो। आग में से झपट के निकालने के लिए उन्होंने अपने लोगों को आग में तब्दील कर दिए हैं, आग बनाकर रखे हैं। जिस तरह वचन कहता है कि शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के मानिंद है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी यहूदा के गोत्र का सिंह बना। मतलब ये हुआ, कोई भी चीज अगर ताकतवर है तो हमको भी ताकतवर होना पड़ेगा। तो इसीलिए वचन क्या कह रहा है कि पहले परमेश्वर अपने लोगों से थोड़ा थोड़ा बात करते थे, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात करते थे, बाद में पुत्र के द्वारा प्रभु यीशु के द्वारा बात किए, और अब पवित्र आत्मा के माध्यम से बात करते हैं। प्रियो, अपने जीवन के कीमत को समझें, समय के कीमत को समझें। प्रियो, समय बहुत कम है पर काम कितना ज्यादा है। क्या ये आग रूपी देह, आत्मा, प्राण, जीवन जो परमेश्वर ने दिए हैं, इसका कोई यूज हो रहा है या कि नहीं हो रहा है? परखें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे, प्रभु से मांगे। प्रभु जिस उद्देश्य से आपने इस पृथ्वी में रख छोड़े हैं, वो अधिकार देके जो आपने रखे हैं, वो अधिकार का हम यूज करें और आत्मा बचा सके जो नाश होते चले जा रहे। अब कुछ नहीं होगा, अब सीधे सीधे न्याय होगा हमारे कर्मों के हिसाब से। तो इसीलिए अब ये निर्बल घुटने को और ढीले ढालेपन को, आलसपन को छोड़कर उठिए और प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़िए। प्रभु के कार्य को करते हुए अगर हम इस दुनिया से चले जाएं तो प्रभु के सामने सर उठा के खड़े रहने के योग्य हम बन सकते हैं। प्रियो, तो इसीलिए आज अभी इसी वक्त अपने जीवन को परखे, प्रभु के राज के लिए उठे, प्रभु के कार्य के लिए उठे और प्रभु की महिमा के योग्य बने। प्रियो, ताकि हमारा जीवन जो हर पल हर सेकंड गुजरता और गुजरता चला जा रहा है, हर साल हमारा जीवन एक एक स्टेप बाय स्टेप कब्र की ओर चले जा रहा है। जब तक हम जीवित हैं तब तक ही आशा है, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे कोई आशा नहीं रहेगी, फिर कोई वाद विवाद, कोई बात नहीं होगा, फिर सीधे न्याय होगा। प्रियो, तो इसीलिए इस कीमती जिंदगी की कद्र करे और अपने जीवन को समझे कि प्रभु ने इस जीवन के लिए अगर जान दिए हैं तो कितनी कीमती है ये जिंदगी, और इस जीवन की कद्र करते हुए उठिए और प्रभु की महिमा के योग्य फल लाइए, ताकि इन जीवन के माध्यम से कई और कई आत्मा बचते चले जाए। प्रियो, और प्रभु की महिमा के योग्य बनते चले जाएं, ताकि हमारे जीवन के जरिए, हमारे जीवन से कई लोगों का उद्धार हो सके और प्रभु का राज्य फैलता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आमीन, आमीन।